दोस्तों कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, ये सब अजीब सा नहीं लग रहा है आपको कि पूरी दुनिया मिलकर इसराइल को मना कर रही है कि गाज़ा पर हमले ना करे, लेकिन इसराइल लगातार एक के बाद एक ऐसे हमले कर रहा है और ऐसी जगहों पर हमले कर रहा है जिसको लेकर पूरी दुनिया इसराइल को घेर सकती है, इसराइल से सवाल पूछ सकती है, लेकिन इसराइल किसी की मान ही नहीं रहा है। इस्लामिक देशों की तरफ से मना किया जा रहा है कि ऐसे हमले ना करे, सीज़ फायर का ऐलान कर दे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये लोग भी कह रहे हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हमलों को रोक दो, सीज़ फायर का ऐलान कर दो, गाज़ा में मानवीय मदद पहुंचने दो। बाकायदा अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ये बात कही थी इसराइल से। ऊपर तो ये देश इस तरह के बयान जारी कर रहे हैं, क्या अंदर से ये लोग इसराइल के साथ मिले हुए हैं? मतलब ऐसी भी क्या मजबूरी है इन इस्लामिक देशों की, क्यों इतना ये लोग दबे हुए हैं इसराइल से, समझ नहीं आ रहा है। चलिए मानते हैं कि इसराइल हमास से बदला लेना चाह रहा है, हमास से उसकी दुश्मनी है, लेकिन जिस तरह से वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल, एम्बुलेंस, मस्जिदों को निशाना बना रहा है, इसके पीछे उसकी क्या मंशा है? दोस्तों अभी कुछ देर पहले इसराइल ने कुछ और बड़े हमले किए हैं हॉस्पिटल, स्कूल और यूनिवर्सिटी पर। गाज़ा के अंदर यूनाइटेड नेशन का जो जवालिया रिफ्यूजी कैंप है, जहां पर अभी 4 दिन पहले भी इसराइल ने हमला किया था जिसमें 400-500 लोग मारे गए थे, वहां पर एक स्कूल भी है, अल फखौरा स्कूल। इस अल फखौरा स्कूल को भी इसराइल की फोर्स ने निशाना बनाया और 12 लोग मारे गए। मौत के आंकड़े तो ऐसे सामने आ रहे हैं जैसे वीडियो गेम चल रहा हो। इसके अलावा आज गाज़ा की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल अजहर यूनिवर्सिटी को भी इसराइल की फोर्स ने पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। अल अजहर यूनिवर्सिटी पर भी मिसाइलें दागी और पूरी की पूरी यूनिवर्सिटी तहस नहस हो गई। इसके अलावा गाज़ा में अल कातिबा मस्जिद पर भी आज इसराइल ने बमबारी की और मस्जिद को तहस नहस कर दिया। तकरीबन 55 मस्जिदें अब तक इसराइल गाज़ा की उड़ा चुका है। 10,000 से ज्यादा लोग अब तक गाज़ा के मारे जा चुके हैं, 4,000 से ज्यादा बच्चे हैं छोटे छोटे, लेकिन पूरी दुनिया खामोश है। समझ नहीं आता है कि आखिर दबाव है किस बात का यार, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। क्या दुनिया में कोई ऐसा देश है ही नहीं जो इसराइल को बैठकर ठीक से समझा सके? वैसे खबर ये आ रही है कि इसराइल ने अमेरिका को भी आंखें दिखा दी हैं। अमेरिका ने ये जो कहा इसराइल से कि कुछ टाइम के लिए सीज फायर कर लें ताकि गाज़ा के लोगों को मानवीय मदद पहुंच सके, इस पर इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ इनकार कर दिया अमेरिका से कि भाई हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जब तक हमारे 240 बंधक हमास रिहा नहीं कर देता है तब तक सीज फायर का ऐलान मैं नहीं करूंगा। अब मीडिया का कहना है कि अमेरिका तो कह रहा है भाई इसराइल से कि लड़ाई बंद कर दो, लेकिन इसराइल मानने को तैयार नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है ये सिर्फ दोगलापन है और दिखावा है। चाह तो सब यही रहे कि इसराइल पूरी तरह से गाज़ा को नष्ट कर दे, और जो कुछ इस वक्त सामने आ रही हैं तस्वीरें उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि पानी की टंकी हुई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सभी को इसराइल तबाह कर रहा है। इरादा कुछ और ही है। फिलहाल कल हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरुल्लाह का जो भाषण हुआ था उसमें उन्होंने जो बातें कही थी वो मैंने आपको कल बताई थी। अब इस भाषण के बाद इसराइल ने जवाब दिया है। इसराइल को जवाब तो देना था क्योंकि बातें बहुत बड़ी बड़ी थी। इसराइल ने कहा कि हमें धमका रहा है हसन नसरुल्लाह और ख़ुद बिल में छुपा हुआ बैठा है। खुद इतनी हिम्मत नहीं हुई कि पब्लिक के सामने आकर भाषण दे दे। आपको बता दें हसन नसरुल्लाह का ये जो भाषण था ये ऑनलाइन हुआ था। हसन नसरुल्लाह कहाँ है किसी को नहीं पता है। तो इजराइल ने यही कहा कि खुद तो बिल में छुपे बैठे हो और बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, अगर हिम्मत है तो बंकर से बाहर आकर इस तरह के भाषण देकर दिखाओ। वहीं कल इस भाषण में हसन नसरुल्लाह ने इजराइल को बहुत कमजोर बताया था और कहा था कि हमास पर अभी तक फतह हासिल कर ली होती अगर इजराइल ताकतवर होता। लेकिन अब इजराइल ने पलटवार करते हुए हमास के जो प्रमुख नेता हैं इस्माइल हानिये उनके घर पर मिसाइल दागी है। हमास से जुड़े अलक्सा रेडियो ने बताया कि इजराइल के एक ड्रोन ने इस्माइल हानिये के घर पर एक मिसाइल दागी है। हालांकि इस्माइल हानिये के घर पर जिस वक्त हमला हुआ ये मिसाइल दागी गई उस वक्त इस्माइल हानिये अपने घर पर नहीं थे। ये हमले की खबरें और भी बहुत सारी खबरें आपके सामने आ ही रही हैं, लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर इजराइल दब क्यों नहीं रहा है। ये 57 इस्लामिक देश जो हैं ये कुछ तो पावर रखते हैं यार। इतना सा देश है ये इजराइल, क्या इनके पास कोई भी ऐसा एंगल नहीं है कि इजराइल को दबा सकें और कह सके कि भाई बमबारी नहीं करेगा? समझ नहीं आता है कि आखिर अंदर अंदर चल क्या रहा है। फिलहाल जो कुछ भी चल रहा है इसके पीछे प्लान यही है कि इजराइल को तबाह करके और उस पर कब्जा किया जाए। अब चाहे उस पर अमेरिका कब्जा करे चाहे इजराइल करे, लेकिन भाई किसी को परवाह नहीं है इस वक्त गाज़ा के लोगों की। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।